हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई लगा के ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ओके, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो उसका नियम सुनिए। उसके लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में इज एम आर लगाना है, प्लस उसके बाद में बेइंग, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगा देना है बेइंग, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। कंटीन्यूअस के एक्टिव में और पैसिव में थोड़ा सा ही अंतर है कि यहाँ पे आपको बेइंग लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सेम इतना ही डिफरेंस है। ओके, सच एज आई एम राइटिंग अ लेटर, ये आपका पैसिव एक्टिव वॉइस है, इसको आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। ओके, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। ओके, उसके बाद में इज, उसके बाद में आप बेइंग का यूज करेंगे तो बेइंग। ठीक, वर्ब है आपका राइटिंग, तो राइटिंग की थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटन, और फिर बाई मी, सब्जेक्ट आपका आई है इसलिए मी। ओके, जब भी आपको एक्टिव वॉइस में नॉट लगा मिले तो पैसिव वॉइस में भी आपको इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है। ओके, और उसके बाद में बेइंग का यूज करना है। जैसे वी आर नॉट ईटिंग एप्पल्स, आप एप्पल्स यानी सेब नहीं खा रहे हैं। ओके, तो इसको बनाएंगे तो एप्पल्स आ जाएगा सबसे आगे, ये आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद में एप्पल से कई सेब हैं तो आर का यूज करेंगे। उसके बाद में नॉट लगाएंगे, फिर बेइंग के बाद में ईट है, ईटिंग है, ईटिंग की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटन, फिर बाई अस यानी कि वी की होती है, बाई अस में आप चेंज कर देते हैं। ओके, इसी प्रकार से जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, सेम टू सेम आपका पास्ट कंटीन्यूअस में है। वहाँ का क्या होता है? वहाँ पे होता है कि आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वाज वर आता है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आता है। और उसको आप भी कन्वर्ट कैसे करते हैं पैसिव वॉइस में? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में वाज वर, उसके बाद में भी बेइंग का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो दोनों में डिफरेंस एकदम सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है कि आपको वहाँ पे बेइंग का यूज करना है और बाकी सेम ही है। जैसे आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था, तो इसको आप बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? मैंने बताया कि वर्ब के तुरंत बाद जो वर्ड लिखा हुआ आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो अ लेटर वाज, ओके, फिर बेइंग, और फिर राइटिंग का रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आई आपका सब्जेक्ट है तो बाई मी। ओके, जब भी आपका नॉट आए तो आपको वाज वर और बेइंग के बीच में आपको नॉट लगा देना है, बाकी सेम प्रोसेस वैसा ही रहेगा। ओके, अब बात करते हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड यानी कि जब इंट्रोगेटिव में आ जाए तो आप क्या करेंगे। इंट्रोगेटिव में आपको वाज वर्ब को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना रहेगा। ऑब्जेक्ट के बाद में आपको फिर बेइंग का यूज करना रहेगा। बेइंग का यूज करने के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर यस। सेम प्रोसेस आपका पास्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस दोनों में अलाउ रहेगा। ओके, जैसे वाज ही कॉलिंग यू, क्या वह तुम्हें बुला रहा था। ठीक, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको वाज वर्ब का यूज करना है। ऑब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे? यू, तो यू के साथ में आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ब का यूज होता है, तो वर्ब यूज के बाद में बेइंग के बाद में आपको देखना रहेगा कि वर्ब आपका क्या है। वर्ब है आपका कॉलिंग, और कॉलिंग की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ईडी जुड़ जाएगा यानी कि कॉल्ड। ओके, उसके बाद में आपको एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट देखना होगा, सब्जेक्ट आपका है ही। ओके, उसके बाद में उसको लगा देंगे पैसिव वॉइस में बाई हिम, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आपको आशा है कि आपको पास्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस बिल्कुल सेम ही है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखते हैं आपके कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले आपको इसमें हैज़ हैव का यूज़ करना रहता है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज रहता है। ये मेन चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ओके, तो उसको भी आप कैसे बदलेंगे? उसमें भी आपको थोड़ा सा एक काम करना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में हैज़ हैव लगाना है पैसिव वॉइस में, उसके बाद में आपको बीन लगा देना है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सेम आपको कंडीशन चेंज यही करनी है कि आपको सिर्फ बीन का यूज करना है, और बाकी बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीक़ा से आप उसको याद कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। ओके, सच एज ही हैज़ ईटन अ एप्पल। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना रहेगा। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? एप्पल, एन एप्पल। तो एन एप्पल के साथ में क्या लगेगा? एक एप्पल है तो हैज़ बीन का यूज होगा, तो हैज़ बीन।
ओके। उसके बाद में इटन, यहाँ पे देखिए आपको वर्ब भी नहीं याद करना, यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, आपको सेम वर्ब ही उठा के लिख देना है। ओके, तो इटन का इटन हो जाएगा, और ही है तो ही को कर देंगे बाय हिम में चेंज। ओके, निगेटिव में जब कभी निगेटिव आ जाए तो आपको हैज़ और बीन के बीच में या हैव और बीन के बीच में नॉट लगा देना। एज आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। ओके, इसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर, तो अ लेटर। उसके बाद में हैज़ का यूज करेंगे। उसके बाद में आपका नहीं है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद में आपको स्ट्रक्चर में देखिए बीन लिखा है तो बीन लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है, वर्ब थर्ड फॉर्म यही यूज करना जो लिखा हुआ है। तो रिटर्न, अब आई हैव है तो आई के लिए आपको बाय मी का यूज करना है। ओके, क्वेश्चन वर्ड जब आए तो क्वेश्चन वर्ड में भी आपको सबसे पहले यही करना है कि जैसे एक्टिव वॉइस में आपको हैज़ या हैव सामने देगा तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार, वहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार रहता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको हैज़ हैव का चूज कर लेना है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो।